तं धम्मस्य कर्तारं से पुण्यतीर्थयरे ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समनेनानदंसन चरिततव वीर्यायारे ते सर्वे समगं प्रत्येकमेव प्रत्येकं वन्दामि वर्तन्ते अरहन्ते मानुषे किच्चार्हन्तारं सिद्धारं तरणमोहरणहराणम् अज्ञावयवकारणं सागुणं चैव सर्वेसिं तेसिं विशुद्धदंसन नाणपहाणासवं समासेच उपसम्पयामि सम्मं जतो निर्वाणसम्पत्ति। जय बोलो कलिकाल सर्वज्ञ कुंज आचार्य देव की जय। जय बोलो अध्यात्मूर्ति अमृतचंद्र आचार्य देव की जय। जय बोलो परम पूज्य जयसेन आचार्य देव की जय। जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमुनि महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवेशात सुंदर सागर जी महाराज की जय। जय बोलो मम दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य श्वेत सागर जी महाराज की जय। जय परम पूज्य श्वेत सागर जी महाराज की जय। जय पूज्य रेखाजमती माता की जय। श्री कुंदकुंड आचार्य जी प्रवचन सार परमात्मा इसमें गाथा नंबर 56 नहीं हुई 57 हो गए 57 चल रही है। इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय सुख का कारण है, इंद्रिय सुख का साधन भूत इंद्रिय ज्ञान हेय है। ये बात 3 गाथा से बता रहे हैं 55 57। तो उसमें कितने शक्ति की कमजोरी है और केवल कितने नियत विषयों को जानता है, उसको भी एक साथ नहीं जान सकता है और उसको भी प्रत्यक्ष नहीं जान सकता है, परोक्ष जानता है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान हेय है। ये बात बता रहे हैं। 57 नंबर की बात गाथा अमृतचंद्राचार्य की पढ़ी थी। अब चेतनाचार्य की आज पढ़ना है। इंद्रिय ज्ञानम प्रत्यक्षम न भवति इति व्यवस्थापयति। अब क्या बताते हैं कि इंद्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है। व्यवहार में हमें प्रत्यक्ष लगता है लेकिन यह प्रत्यक्ष नहीं है। ऐसा व्यवस्थापयति ऐसा सिद्ध करते हैं, ऐसा स्थापित करते हैं। तानि प्रसिद्धानि अक्षानि इंद्रियाणि परद्रव्यं भवन्ति कस्य आत्मनः। वे प्रसिद्ध अक्ष मतलब इंद्रिय परद्रव्य है। प्रसिद्ध है ना सबको, आबाल गोपाल सबको पता है। किसी भी बच्चे को भी पूछो आपकी इंद्रिय कौन सी है, जो थोड़ा सा बोलने भी लगता है तुम्हारे आँख कहाँ है वो दिखाता है, कान कहाँ है यहाँ है। इसलिए प्रसिद्ध कहते हैं क्या कि प्रसिद्ध ऐसी अक्ष मतलब इंद्रिय है, परद्रव्य है। वे इंद्रिय प्रसिद्ध है लेकिन वो बच्चे को भी पूछेंगे तो क्या बोलेगा, ये आँख मेरी है ऐसा बोलेगा। तुम्हारे आँख कहाँ है ऐसा ही सिखाते हम उसको, तो मेरी है ऐसा ही कहेगा वो। तो वो ये सीखना है। इंद्रिया तो सभी को पता है लेकिन वह इंद्रिया परद्रव्य है ये पता नहीं है। ये यहाँ पर बता रहे आचार्य। किसके परद्रव्य है? आत्मा के। कैसे है वो आगे बताएंगे। यह तो विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव आत्मना संबंधी तत्स्वभावानि निश्चयेन न
भिन्नतनितानि इंद्रियाणि कस्मात् भिन्न अस्तित्व निष्पन्नत्वात्। जो यह इसके नहीं है, इसके वो परद्रव्य है। इंद्रिय इंद्रिय तो इंद्रियों की अपेक्षा स्वद्रव्य है ना, लेकिन आत्मा की अपेक्षा से पर जो शब्द आता है वो दूसरों की अपेक्षा से आता है। ये पुस्तक मेरी नहीं है, तो मेरी नहीं है तो ये परद्रव्य है। तो मेरी अपेक्षा से इसको हमने परद्रव्य कहा, इसकी अपेक्षा से ये स्वद्रव्य है। तो परद्रव्य है किसकी अपेक्षा से? तो आचार्य करके आत्मा की अपेक्षा से। आत्मा की अपेक्षा से वो परद्रव्य है इंद्रिया। क्यों परद्रव्य है? तो जो यह आत्मा कैसा है? विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव, इतना ही नहीं, ये विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव ऐसा कहते हैं। कहाँ जानी चाहिए हमारी दृष्टि? अपने स्वभाव की तरफ। जैसे आगे कोई व्यवहार में अपना कोई गुणगान करता है तो हमें तुरंत लगता है कि मैं ऐसा हूँ। मैंने आपके बारे में कहा अमित भाई बहुत दान देते हैं, तुरंत अंदर क्या महसूस करते हैं कि मैं हूँ ऐसा दान देने वाला, वही वही मैं व्यक्ति हूँ, ऐसा लगता है ना। तो ऐसे आत्मा के जब स्वभावों का वर्णन आता है, गुण का वर्णन आता है, तो वहां पर क्या भाषित होना चाहिए? यह मैं ही हूँ, ऐसा ही मैं हूँ, वो अपना स्वभाव दिखना चाहिए। इसलिए विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव, ये इंद्रिया मेरा स्वभाव नहीं है, इसके भीतर जो ज्ञान और दर्शन है यही मेरा स्वभाव है। और वो भी ज्ञान दर्शन कैसा? विशुद्ध शब्द लगाए, किसी परद्रव्य के निमित्त से हुआ हुआ नहीं। विशुद्ध, विशुद्ध शुद्धता उसको बोलते कि जो पर के संपर्क से रहित है उसको बोलते शुद्धता। जहाँ पर का संपर्क आ गया उस वस्तु में अशुद्धता, वास्तव में वस्तु में कहीं पर भी अशुद्धता नहीं। कोई भी वस्तु जगत की ले लो, उसमें कहीं पर भी अशुद्धता दिखाई नहीं देती। जब उसको पर का संपर्क होता है तभी उस वस्तु में अशुद्धता हुई, ऐसा कहा जाता है। वस्तु में ऊपर का संपर्क हटता है तो वस्तु शुद्ध ही है। ऐसे आत्मा भी अशुद्ध हो गए वर्तमान काल में, किसके कारण? इस इंद्रियों का संपर्क हुआ, इस शरीर का संपर्क हुआ, तो हमारी आत्मा क्या हो गई? अशुद्ध हो गई। वास्तव में वो है कैसे? विशुद्ध। जैसे स्फटिक है, शुद्ध ही है। जब परोपाधि के सानिध्य आ जाता है तो लाल पीला काला परिणाम करता है। वास्तव में वो कैसा है? शुद्ध ही है, पानी शुद्ध ही है। लेकिन जब वह मिट्टी के सानिध्य में आ जाता है, कीचड़ के सानिध्य में आ जाता है, तो वह मलिन बन जाता है। इसलिए जगत की सभी वस्तुएं शुद्ध ही होती है, लेकिन इसमें जीव और पुद्गल ऐसे दो द्रव्य हैं कि इसको पर का संपर्क होता है, इस कारण से ये अशुद्ध हो जाती है। इसलिए आचार्य कह रहे कि विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव, लेकिन उस अशुद्ध अवस्था में भी स्वभाव कैसा है? शुद्ध ही है। वो जो अशुद्धता ही है वो विभाव है, वो विकार है, वो मलिनता है, वो उसका स्वभाव नहीं है। उस विकार को हटा सकते, विकार है इसका अर्थ ही उस विकार को हटा सकते हैं। विकार होता है वो हमेशा के लिए नहीं होता है। एक वाक्य हमेशा कहते हैं कि विभाव का सदा सद्भाव नहीं होता, स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता और विभाव का सदा सद्भाव नहीं होता। ये पहले मैंने एक वाक्य पढ़ा था उसमें सरस्वती संदेश में कहीं पर, तो बहुत अच्छा लगा। तो हमेशा याद रखना है कि ये अभी हम याद रखें कि विभाव हमेशा नहीं रहेगा और स्वभाव का कभी अभाव नहीं होगा। तो अभी भी हमारा स्वभाव का अभाव है क्या? स्वभाव है ना बना हुआ अंदर। तो ये विभाव हटते ही वो शुद्ध स्वभाव प्रकट होगा। ये विभाव के कारण वो ढक गया है स्वभाव हमारा। तो इसलिए आचार्य कह रहे कि ये याद दिलाते बार बार आचार्य, आत्मा तो विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव, उसको तो अपना मान, वो तुम्हारा है और ये इंद्रिया तुम्हारी नहीं है, वो परद्रव्य है। तत्स्वभावानि निश्चयेन न गणितानि इंद्रियाणि। आत्मा का जो विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव है उस स्वभाव रूप ये निश्चय से इंद्रिया नहीं है, मतलब इंद्रियों का ही स्वभाव नहीं है, इसलिए आत्मा की अपेक्षा परद्रव्य है। ये विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव होते तो वो आत्मा की हो जाती, लेकिन उनका स्वभाव ज्ञान दर्शन नहीं है। इंद्रियों का स्वभाव, इंद्रिया तो जड़ है, उद्गल नहीं है, वो जानती नहीं है। जब डेथ बॉडी पड़ी है उसकी सभी इंद्रिया होती है कि नहीं होती, लेकिन कुछ जानता है क्या? देखता है क्या? अपना से आंखें खोल खोल करके देखते हैं कि कुछ देखे, लेकिन वो देखता नहीं है।
तो इसलिए ये परद्रव्य है। ये निर्णय करो पहले, एक एक निर्णय है। ये हेतु दिया है क्या आत्मा का इंद्रिय परद्रव्य क्यों है? क्योंकि वो आत्मा के स्वभाव नहीं कही गई है। आत्मा का स्वभाव तो ज्ञान दर्शन है और इस स्वभाव का उसमें अभाव है, इसलिए इंद्रिया परद्रव्य नहीं है। आप कोई भी वस्तु जब ये करते हो, खोजते हो, आपकी वस्तु गुम हो गई है तो उसको खोजते हो तो क्या खोजते हो कि उसकी कोई निशानी होती है। तो आप उसको ये करते कि इस प्रकार की मेरी वस्तु है, चप्पल है या पर्स है या चश्मा है, उसकी कोई ना कोई निशानी होती है। वो निशान वहाँ पर है, हाँ ये मेरी वस्तु है, तुरंत पहचान लेते हैं। तो यहाँ पर ये अपनी कौन सी और पर कौन सी, इसकी निशानी, इसका चिन्ह, इसका लक्षण हमें याद रखना चाहिए कि ज्ञान दर्शन स्वभाव जो है वो आत्मा का है और ज्ञान दर्शन स्वभाव जिसमें नहीं वो आत्मा का नहीं है। ये अपने घर की पहचान है, अपने घर की वस्तुओं की पहचान है। तो जिन जिन में ज्ञान दर्शन स्वभाव पाया जाता है वे सब आत्मा के हैं और जिसमें नहीं है वे अपने आत्मा के नहीं है। आगे कस्मात, क्यों नहीं है? तो भिन्न अस्तित्व निष्पन्नत्वात्, उसके लिए हेतु आत्मा के स्वभाव क्यों नहीं है इंद्रिया? तो क्या आत्मा के स्वभाव नहीं इसलिए परद्रव्य है, लेकिन स्वभाव क्यों नहीं है उसके लिए हेतु दिया वापिस कि भिन्न अस्तित्व से रची हुई है। इंद्रियों का अस्तित्व और मेरा अस्तित्व एक नहीं है। मेरा अस्तित्व तो चैतन्यमय है और इसका अस्तित्व उद्गलमय है, जड़मय है। उद्गल द्रव्य के परमाणु उसके द्रव्य है, वो उसका क्षेत्र है, वो उसका काल है, वही उसका भाव है, स्पर्श रस गंध वर्णमय। तो इसलिए भिन्न अस्तित्व से रची गई है, इसलिए वो मेरा स्वभाव नहीं है और मेरा स्वभाव नहीं है इसलिए वो परद्रव्य है, मेरी नहीं है। उपलब्धम ज्ञातम यत् पंचेन्द्रिय विषयभूतम वस्तु तहि इंद्रियैहि तद वस्तु कथम प्रत्यक्षम भवति आत्मनः न कथमपि इति। जो उन इंद्रियों के द्वारा उपलब्ध है, ज्ञात है, जाना गया है, पांच इंद्रियों के विषयभूत वस्तु उन इंद्रियों के द्वारा जानी जाती है। स्पर्श रस गंध वर्ण ये उसके इंद्रियों के द्वारा जाने गए हैं। तो तद वस्तु कथम प्रत्यक्षम भवति आत्मनः, जिस वस्तु को हमने इंद्रियों के माध्यम से उपलब्ध किया है, जाना है, वो वस्तु हमारे लिए प्रत्यक्ष कैसे हो सकती है? हमने इनके थ्रू काम किया आपसे, तो हमने साक्षात काम किया क्या? इनको बता करके आपको हमने बताया कि अमुक अमुक काम करो, तो ये अमित भाई के मार्फत आपका काम किया, तो मैंने आपका काम किया ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये तो अमित भाई ने किया, मैंने नहीं किया। इसी प्रकार इंद्रियों थ्रू काम कर रहा है आत्मा, तो ये आत्मा ने काम किया कैसे कहेंगे? वो आत्मा के प्रतिनियत कैसे होगा? वो उनके अधीन हो गए ना, इनके बिना काम नहीं कर सकते हूँ मैं, तो वो काम आपके अधीन हो गए, मेरे अधीन नहीं हो गया। तो इसी प्रकार आत्मा डायरेक्ट जानने में समर्थ नहीं है, तो इंद्रियों का अवलंबन लेकर के काम कर रही है। तो उस इंद्रियों के द्वारा जो वस्तु जानी गई है वो आत्मा की प्रत्यक्ष कैसे हो सकती है? वो आत्मा की प्रत्यक्ष नहीं हो सकती है। बिना चश्मे के आप देखते नहीं हो, चश्मा लगा करके देखते हो, तो ये पराधीनता आ गई चश्मे की। डायरेक्ट फिर हमने आपसे बिना चश्मे के जाना क्या? नहीं जाना। तो यह ज्ञान पर की सहायता से होता है, इसलिए पराधीन है। और पराधीनता में दुख का अनुभव, जहाँ पराधीनता वहाँ दुख है। जब चश्मा नहीं था, आंखों में मतलब आंखें अच्छी थी, चश्मा नहीं था, तब कैसा लगता था? अच्छा लगता। अब जब चश्मा लग गया तो पहले जिसको चश्मा लग गया उसको देखो, वो लगाने के लिए तैयार नहीं होता है। तो क्योंकि ये तो मैंने अच्छा मतलब इसमें कुछ रुकावट नहीं, कुछ भी बाधा नहीं, ये चश्मा बाधक बनता है, ये लगाना फिर उस बीच में आ जाता है। तो जब चश्मा आ गया तब वह जीव क्या अनुभव करता है कि मुझे इस चश्मे का अवलंबन लेना पड़ रहा है, तो ये अच्छा नहीं है। ये चश्मा लगाना अच्छा लगता है, फैशन मन करके नहीं पहनते हैं कि देख नहीं सकते बिना चश्मे के, इसलिए चश्मा पहना है। लेकिन चश्मा पहनना हमारा
बड़प्पन नहीं है, वो हमारी कमजोरी दिखाता है और वह उसमें ये जीव दुख का अनुभव करता है। इसलिए कितने प्रयोग करते चश्मा छोड़ने के लिए, छूट जाए चश्मा, आंखें धोते हैं, औषध डालते हैं, व्यायाम करते हैं, किस लिए कि चश्मा छूट जाए तो अच्छा है। यदि छूट गए समझो तो क्या होगा, आनंद होता है ना। तो ऐसे ही इस ज्ञान के लिए हमें इंद्रियों का अवलंबन लेना पड़ रहा है। तो बिना इंद्रियों के जानना अच्छा कि इंद्रियों के द्वारा जानना अच्छा है। बिना इंद्रियों के आत्मा सहज जान जाए, आंखें भी नहीं खोलनी पड़े, हमको दिख जाए तो अच्छा ही। आंखें खोलने का भी कष्ट हमें करना न पड़े। तो इंद्रियों के द्वारा आत्मा जान रहा है, तो ये वास्तव में पराधीनता है। तो जो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है वो आत्मा का प्रत्यक्ष कैसे कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। सुख और दुख का अनुभव होता है, हाँ, इंद्रिय के द्वारा ही होता है सुख और दुख का। तो फिर वो ज्ञान भी इंद्रियों के द्वारा ही हो रहा है ना, इसलिए सुख दुख का अनुभव भी इंद्रियों के द्वारा ही हो रहा है। आत्मा में दुख तो है नहीं, तो दुख आया कहाँ से? दुख मोह से आ गया, आत्मा में दुख नहीं है। हाँ, ये तो सुख जो आपको दिखता है वो सुख तो आत्मा का है। हाँ, जो वो सुख भी आत्मा का नहीं है। वो जो आपको सुख दिख रहा है ना इंद्रियों का, वो भी आत्मा का नहीं है और दुख भी आत्मा का नहीं है। वो विभाव भाव है, दोनों भी विकार परिणाम है। वो विकार परिणाम क्यों उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि आत्मा के साथ कर्म का बंधन है और कर्म के उदय से वहां पर मोह उत्पन्न होता है और मोह के कारण जीव पर को इष्ट अनिष्ट मानता है, इसलिए वहां पर सुख दुख का अनुभव करता है। वास्तव में देखा जाए तो वो सुख भी आत्मा का नहीं और दुख भी आत्मा का नहीं है। दोनों भी आनंद गुण के विपरीत परिणाम है, इंद्रिय सुख भी और इंद्रिय दुख भी। वो सुखाभास, इसलिए आचार्य उसको आचार्यों ने उसको नाम दिया शास्त्र में दुख का उपशमन, उसका नाम सुख है। जिस इंद्रिय सुख हम सुख कहते हैं वो सुख नहीं है, खाली दुख दब गया है कुछ काल के लिए, तो उसको हमने सुख नाम दे दिया है। साता व्यक्ति के उदय से सुख होता है ऐसा नहीं, दुख का उपशम होता है ऐसा। ज्यादा दुख था वो थोड़ा कम हो गया, तो हमने उसको नाम क्या दिया, सुख नाम दे दिया। सुख की जाति ही अलग है, वो सुख की जाति क्या है, निराकुरता है। तथा जो नाना मनोरथ व्याप्ति विषय प्रतिपादकादि विकल्प जाल रूपम यत् मनः तत् अपि इंद्रिय ज्ञानवत् निश्चयेन परोक्षं भवति इति ज्ञात्वा किं कर्तव्यम्। उसी प्रकार नाना मनोरथ इंद्रिय जैसे इंद्रियों के द्वारा जाना गया प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष है। उसी प्रकार अनेक प्रकार के मनोरथ की व्याप्ति विषय जो प्रतिपाद्य प्रतिपादकादि विकल्प जाल रूपम, मैं बताने वाला, दूसरे आप सब श्रोता, मैं वक्ता, प्रतिपादक प्रतिपाद्य, या वस्तु शब्द प्रतिपादक है और वस्तु प्रतिपाद्य है। तो इस प्रकार का जो विकल्प जाल रूप जो मन है, मन में सब संकल्प विकल्प चलते हैं ना, मैं अमुक बताऊंगा, उसको ये बताऊंगा, उसको वो तब बताऊंगा, वो सब मेरे द्वारा कोई पढ़ता है तो मैं उसको पढ़ाने वाला, इस प्रकार के विकल्प सब मन में चलते हैं। तो यह मन भी कैसा है, तदपि इंद्रिय ज्ञानवत् निश्चयेन परोक्षम भवति। जैसे इंद्रिय ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हुआ ज्ञान वो परोक्ष है, ऐसे मन के माध्यम से जो हो रहा है इष्ट अनिष्ट विकल्प ज्ञान, संकल्प विकल्प, वो भी परोक्ष ही है। मैंने प्रत्यक्ष विचार किया ऐसा लगता है, लेकिन मन के माध्यम से जो जो विचार कर रहे हैं वो भी सब क्या है, क्योंकि बिना मन के हम विचार करते नहीं है, तो वो भी परोक्ष है। तो ये जान करके क्या करना चाहिए, जैसे इंद्रिय पराधीन है परोक्ष में, ऐसे मन के द्वारा जाना गया भी परोक्ष है। फिर ये सब जान करके हमें क्या करना चाहिए, क्या भाव लेना इसमें से, भावार्थ क्या है, तो भावार्थ आगे बताते हैं आचार्य। सकल एक अखंड प्रत्यक्ष प्रतिभासमय परम ज्योति कारण होते स्वशुद्ध आत्म स्वरूप भावना समुत्पन्न परम आह्लाद एक लक्षण
सुख संवृत्ति आकार परिणति रूपे रागादि विकल्प उपाधि रहिते स्व संवेदन ज्ञाने भावना कर्तव्या इति अभिप्राय। ये सब जान करके हमें क्या करना चाहिए, वो मतलब ये महत्व की बात है। गाथा पढ़ना, गाथा रटना ये महत्व की नहीं है। उस गाथा में से हमें सार क्या ग्रहण करना है, भाव क्या ग्रहण करना है, वो महत्वपूर्ण है। सब क्यों बता रहे आचार्य, उनका कोई प्रयोजन है तो बता रहे हैं ना। इंद्रिय ज्ञान की निंदा करके आचार्यों को क्या लाभ है? तो हमारा जो इंद्रिय ज्ञान के प्रति जो आसक्ति है, जो अपनत्व भाव है, और उसको ही इंद्रिय ज्ञान को ही बढ़ाने के लिए आकुल व्याकुल हो रहे हैं, वो सब हमारे आकुलता कम करना और वास्तव में क्या हित का मार्ग है वो दिखाना, ये आचार्यों का प्रयोजन है। तो कह रहे कि सकल एक अखंड प्रत्यक्ष प्रतिभासमय कौन है, इसका वर्णन किया। तो अंदर डूब जाओ, अंदर है आत्मा, तो हम क्यों बाहर देख रहे हैं। सकल अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय परम ज्योति, ऐसे कौन है? मैं स्वयं संपूर्ण अखंड। आत्मा में खंड नहीं है। कैसा आत्मा? एक अखंड ज्योति है। कैसी वह ज्योति? प्रत्यक्ष प्रतिभास, साक्षात प्रतिभास स्वरूप है। जो स्वयं प्रतिभास स्वरूप है वो दूसरों को प्रतिभासित कर सकता है। जो स्वयं प्रतिभास स्वरूप नहीं वो दूसरों को भी प्रतिभासित कर नहीं सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि प्रत्यक्ष प्रतिभासमय है। इस प्रतिभास में सब वस्तुएं प्रतिभासित होती हैं। परम ज्योति, ऐसा जो कारणभूत कौन है? स्वशुद्धात्म स्वरूप भावना संपन्न, अपने शुद्धात्मा के स्वरूप की भावना। कितनी बार करते हैं इसमें? एक बार तो स्वयं को कहते तो शुद्धात्मा है। बार बार ये संस्कार अपने होने चाहिए, क्योंकि अनादिकाल से इस पर्याय के प्रति जो संस्कार हमारे लिए कैसे छूटेंगे। मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य हूँ, बोलना नहीं पड़ता है, बोलना नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो जन्म से ही हमने उसको अपना मान लिया है, इसलिए उसको अपना कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इस शरीर के भीतर स्थित जो ज्ञानानंद स्वभाव आत्मा है, उसको हम कभी मय रूप से अनुभव करते नहीं है। वही होते हुए भी मय रूप से उसका अनुभव कभी होता नहीं है। इसलिए इसकी भावना आवश्यक है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। कम से कम सामायिक में बैठे तब तो भावना करो कि इस आत्मा से, इस शरीर से भिन्न ये जो चैतन्य स्वरूप भाषित हो रहा है, ये चैतन्य स्वरूप आत्मा ही मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं पुरुष स्त्री या कोई भी विकल्प पंचेंद्रिय ये अन्य पर्याय रूप नहीं हूँ। तो स्व शुद्धात्मा, अपने शुद्धात्मा स्वरूप की भावना, दूसरे के शुद्धात्मा स्वरूप की भी भावना नहीं करना है। अत्यंत सिद्ध भी शुद्धात्मा स्वरूप है, अन्य जीव भी शुद्धात्मा स्वरूप है, लेकिन उन शुद्धात्मा की भावना से मेरा कल्याण नहीं है। मुझे अपना शुद्ध आत्मा दिखना चाहिए, अपने शुद्ध आत्मा का अनुभव होना चाहिए। तो स्व शुद्धात्मा की भावना रूप क्या है? भावना से उत्पन्न हुआ परम आह्लाद एक लक्षण सुख संवित्याकार परिणति रूपे। वो शुद्धात्मा की भावना से क्या उत्पन्न होता है? परम आह्लाद। हाँ, जब आत्मा को जानते हैं, स्पर्श करते तो अंदर से एक अलग आनंद आता है। इंद्रियों के विषय भोगने पर जो आनंद है वो आनंद अलग है, और एक अपने शुद्धात्मा को जानते समय जो एक परम संतुष्टि रूप अंदर से आनंद आता है, परम आह्लाद क्या है उसको, सामान्य नहीं है, वो परम आह्लाद है। ऐसा एक ही जिसका लक्षण है ऐसी सुख की संवित्ति, सुख की अनुभूति, वो वास्तविक सुख है जो शुद्धात्मा से उत्पन्न हुआ है। तो वो संवित्याकार रूप से परिणति रूप, ऐसा कौन है? वो सुख की संवित्ति, मतलब सुख का वेदन किसको हो रहा है? अपने ज्ञान को हो रहा है ना। मुझे आनंद हुआ है, किसको पूछना? आप मुझे पूछेंगे कि मुझे आनंद हुआ कि नहीं, मुझे आत्मानुभव हुआ कि नहीं, मुझे सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं, ये दूसरे को पता नहीं है।
अपने ध्यान को ही पता नहीं, क्योंकि अपना ध्यान ही एक जानने वाली चीज है, अनुभव करने वाली चीज है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि परम आह्लाद ही जिसका एक लक्षण है, ऐसा जो सुख की संवित्ति के आकार रूप से परिणत, एक कौन है, रागादि विकल्प रूप उपाधि से रहित, जिसमें राग द्वेष मोहादि भाव नहीं है, ऐसे स्वसंवेदन ज्ञान में भावना कर्तव्या, मुझे अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा को स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान से जानना है। तो पुनः पुनः ये भावना करना मतलब जानना, यही भावना है। वास्तव में मुझे आत्मानुभव हो, मुझे आत्मानुभव, ये रटना मतलब भावना नहीं है। अपने स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से वो शुद्ध आत्मा को जानने का प्रयास, इसको ही भावना कहते हैं। पुनः पुनः प्रैक्टिकल रूप में करो, शरीर को भिन्न देखो, इंद्रियों को भिन्न देखो, और इसके भीतर जो शुद्ध चैतन्य में आत्म वस्तु है वो है, बाद में आने वाली नहीं, कहीं से सिद्ध बनने के बाद शुद्ध आत्मा कोई कहीं से आता नहीं है, तैयार नहीं होता है। ये आत्मा ही शुद्ध होता है। ये आत्मा ही जब पर संपर्क से रहित हो जाता है। पानी कब शुद्ध कहलाता है, जब उसमें से कीचड़ निकल जाता है, तो वही पानी, क्या दूसरा पानी आ गया उसमें, शुद्ध पानी कहाँ से निर्माण हो गया, वही था स्वभाव रूप से पड़ा हुआ, वही पर का संपर्क हटते ही शुद्ध हो गया। तो यही आत्मा जो अभी संसार अवस्था में अशुद्ध दिखाई दे रही है, यही आत्मा जब पर संपर्क का अभाव होगा तो यही शुद्ध बनने वाली है, दूसरी कहीं नई आत्मा आने वाली नहीं। तो ये शुद्ध आत्मा जो है, जो परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यात्मक का विषयभूत है, अनादि अनंत एक त्रिकालीन जो परम परिणामी भाव स्वरूप, ये शुद्ध आत्मा, इस संबंधी पुनः पुनः भावना करो, मतलब यही मैं हूँ, ऐसा जानना। कैसे जानना, इंद्रिय ज्ञान के द्वारा या आगम के द्वारा नहीं, गाथाएं रट करके नहीं, तो अपने स्वसंवेदन ज्ञान में इसकी भावना करो। ये इसका भावार्थ है, मतलब इंद्रिय ज्ञान का अवलंबन छोड़ दो, इंद्रियों का अवलंबन छोड़ करके अपने स्वसंवेदन ज्ञान में भावना करो। क्योंकि आज तक हम इंद्रिय ज्ञान में इतने आसक्त हुए कि इसके अलावा भी हम जान सकते हैं, या इसके अलावा भी मेरा ज्ञान है, ऐसा हमें ख्याल ही नहीं था। अब ख्याल आ गया, तो क्यों इंद्रियों के पीछे हटना। ये इंद्रिय तो संसार अवस्था में मिले हैं, वो नष्ट होने वाले, विनाशित है, हमेशा रहने वाली नहीं है। इस पंचेंद्रिय पर्याय में, सौधनी पंचेंद्रिय पर्याय में हमें हित और अहित का, हित और अहित को जानने वाली ऐसी बुद्धि प्राप्त हुई है। इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए, नहीं तो फिर एकेंद्र के पर्याय में जाकर के जाएंगे, वहां पर भटकेंगे, तो कुछ भी ख्याल नहीं कर सकते हैं। अभी हम ख्याल कर सकते हैं, अभी हम जान सकते हैं कि मैं इंद्रिया नहीं हूँ, लेकिन एक इंद्रिय, इंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, असौधि पंचेंद्रिय पर्याय में ये विचार भी नहीं आ सकता है। तो इस विचार का, इस शैक्षणिक ज्ञान का भी उपयोग किसके लिए करना, शैक्षणिक ज्ञान से भेद विज्ञान करने के लिए। जो मनुष्य पर्याय मिली है और ये पंचेंद्रिय पर्याय, इसमें जिनवानी हमें सुनने को मिली है, और इस जिनवानी के माध्यम से हमने जाना है कि इंद्रिया पर द्रव्य है और वो मेरा स्वभाव नहीं है। तो उसको क्या करना चाहिए, पुनः पुनः उसकी भावना करनी चाहिए। मनुष्य पर्याय, एक एक घड़ी मनुष्य पर्याय की बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी घड़ियां इसके लिए लगाओ। अब कुछ काम शेष नहीं है। क्या काम शेष है, शरीर को संभालने का काम शेष है, कुटुंब का हो गया। अब मेरा शरीर साथ नहीं देता है, तो शरीर तो साथ कभी भी देने वाला है ही नहीं, शरीर तो छूटने वाला ही है और नियम से छूटने वाला है। अपने को ये पता है कि इतने कुछ न कुछ दिन के बाद हमें शरीर तो छोड़ने, तो जब छूटना है तब छूटे। लेकिन इस शरीर के माध्यम से, इस मनुष्य पर्याय के माध्यम से मुझे अपने आत्मा का कल्याण करने की यदि संधि हमें मिली है, अवसर मिला है, तो अवसर क्यों गंवाना। वो बोलते ना, आंवला देकर के पौला मिलता है। मतलब छोटी वस्तु से यदि बड़ी वस्तु प्राप्त हो रही है तो कभी आप छोड़ेंगे क्या। 100 रुपए में साड़ी आई है उसमें सेल में, तो जाकर खरीदते कि नहीं खरीदते। 1000 रुपए की साड़ी 100 रुपए में मिल रही है, तो कौन छोड़ेगा। तो ऐसे अल्प काल में हम बहुत थोड़ा सा पुरुषार्थ करके बहुत अधिक कुछ लाभ कर सकते हैं।
तो वो करना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति को किसी ने बताया कि 6 महीने तुम्हें इस राज्य गद्दी पर हम बिठाते हैं और 6 महीने के बाद इस गद्दी से आपको हटना पड़ेगा। फिर आपको कहा जंगल में, और जंगल में आपको कुछ सुविधा नहीं मिलेगी, आप सड़ करके मर जाएंगे। तो राजगद्दी पर बैठना पसंद करेंगे क्या? नहीं। तो लेकिन ऐसा आपको बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नियम है इस गांव का। क्रम क्रम से एक एक व्यक्ति को उस पद पर बिठाते हैं और 6 महीने के उसको निकालते। क्योंकि ये सब जब व्यवस्था जान लेगा तो अपना स्वार्थ सदेगा, कुछ गड़बड़ करेगा, भ्रष्टाचार करेगा। इसलिए ज्यादा काल तक हम नहीं रखेंगे आपको राजगद्दी पर, उतना राज्य करके आपको जाना पड़ेगा। तो व्यक्ति क्या होता है, जो राजगद्दी पर बैठता था वो व्यक्ति, उसको इतना अंदर से दुख होता था कि 6 महीने के बाद मुझे जंगल में जाना पड़ेगा और मेरी ऐसी अवस्था हो जाएगी, मैं क्या करूँगा। तो ना राजगद्दी का सुख भोगता न बाद में भी सुख, फिर क्या करेंगे। तो एक होशियार आदमी आया, उसने क्या किया, 6 महीने तक वो बहुत आनंद से रहता था। तो लोगों को ऐसा लगता था ये कैसे आनंद में रहता है, 6 महीने के बाद तो इसको इसकी ऐसी अवस्था दुर्दशा होगी। जो इस राजगद्दी पर आता है वो तो दुखी रहता है और ये तो इतना खुश दिखाई दे रहा है। तो फिर उसने क्या किया, 6 महीने तक उस जंगल में पूरा गांव बसा दिया। 6 महीने सत्ता उसके हाथ में, तो 6 महीने में क्या करने कर सकते, राजमहल बनाया, संपूर्ण मकान बनाए, तो बगीचा बनाया, सब सुविधाएं तैयार की। तो 6 महीने भी खुश रहता था और बाद में भी मैं तो स्वतंत्र राज्य का राजा होगा, या तो सब क्या इतना दिन रहना पड़ेगा। तो 6 महीने बाद तो मेरे बहुत ही आनंद से बीतेंगे, तो खुश। तो ऐसे ही ये पर्याय जो अपने को मिली है, मनुष्य पर्याय, ये 6 महीने के बाद छूटने वाली है और कहाँ जाना पड़ेगा। अरे तैयार नहीं की तो नरक निगोदारी दुर्गति में जाना पड़ेगा। तो सयाना कौन है कि अभी भी हमारा वर्तमान काल सुख में बिताए और आगे का भी सुख में जाए, ऐसी कौन सी अवस्था है हमारी। तो ये धर्म जी सकते हैं और इसके द्वारा जो आगे तैयार होगा, राजमहल तैयार के लिए मोक्ष महल तैयार है, तो वहां जाकर के बैठ जाएंगे तो और भी आनंद आएगा। तो ये निर्माण करना है हमें, अपना जो भविष्य है इसका निर्माण इस मनुष्य पर्याय में करना है कि आगे अब हमें जंगल में जाकर के रोना नहीं है। अपने अभी वर्तमान का जीवन हम सुख से बिताएंगे, धर्म में बिताएंगे, अपने आत्मा की आराधना करेंगे, तो ऐसी पर्याय हमें आगे मिलेगी इसके अनुकूल। वहां पर भी हमारे धर्म भावना रहेगी और ऐसे 2-4 पर्यायों के द्वारा अभ्युदय, इसको बोलते हैं अभ्युदय पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति होती है। अभ्युदय में बीतेंगे और उसके बाद हमें मोक्ष निश्रेयस सुख प्राप्त होगा। तो ये जो बची हुई पर्याय है, ये पर्याय हमें पूर्ण अपने आत्म कल्याण में ही लगाना है, दूसरा कुछ भी करना है। तो आत्म कल्याण मतलब भेद विज्ञान की भावना, पुनः 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 भेद विज्ञान की भावना करो। दिन उठते से चालू हो गया कि रात तक, फिर सपने में भी वो आई, वो ही आ जाए। जो दिन भर में भावना करते वो अपने सपने में भी दिखाई देता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि इस गाथा को सुन करके, इस इंद्रिय ज्ञान की इतनी हीनता को सुन करके हमें क्या करना है, इस इंद्रिय ज्ञान का उपयोग अपने आत्मा को, इंद्रिय ज्ञान से तो आत्मा नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो इंद्रिय मिला है उसके द्वारा आगम को पढ़ करके, आगम को सुन करके अंदर में ये भेद भावना करनी है, उसके लिए निमित्त भूत है। तो इंद्रियों का भी उपयोग शास्त्र स्वाध्याय पढ़ने के लिए करो, दूसरे अन्य ग्रंथों को, अन्य साहित्य को पढ़ने की बजाय जो अपने आत्म कल्याणकारी साहित्य उसको पढ़ने में उस इंद्रियों को लगाओ और उसके द्वारा ये पता चलेगा कि इंद्रिय तुम्हारी नहीं है। फिर इस इंद्रियों के प्रति आसक्ति छूट जाएगी, तो अपने स्वसंवेदन ज्ञान की भावना के द्वारा केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। अपने स्वभाव पर अपनी दृष्टि, परद्रव्य से दृष्टि हटाकर
अपने स्वभाव पर अपनी दृष्टि करनी चाहिए, तो आत्मा का कल्याण कोई बिना नहीं रहेगा। हर क्रिया में यह हमारी दृष्टि रहे। प्रतिक्रमण बोल रहे, स्वाध्याय कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो मुझे पर की दृष्टि हटा करके बस स्वभाव की दृष्टि करना है। भगवान को देखा, भगवान क्या कर रहे हैं, स्वभाव को देख रहे हैं, तो मुझे भी वही करना है। यह आदर्श रूप है, इसलिए तो मैं उनकी पूजा करने के लिए आया हूँ। और फिर उनके पास जाकर के भी बाहर के सब विकल्प करेंगे और खाली पूजा इस बोलने में अपने को आनंद मानेंगे, तो सच्ची पूजा नहीं है। पूजा करते समय भी भगवान के स्वभाव पर दृष्टि दे करके वो जो कर रहे हैं वही मुझे करना है। ये आदर्श उनसे लेकर के हमें बाहर निकलना है। मंदिर से बाहर निकलते समय भगवान आप जो कर रहे हैं वही मैं करूँ, बस इतना ही आशीर्वाद मुझे दो, बाकी कुछ भी आशीर्वाद नहीं चाहिए। तो इस प्रकार ये भावार्थ बताया। अब आगे पुनः एक तीन गाथाओं में परोक्ष प्रत्यक्ष ये शब्द आए हैं। अतीन्द्रिय ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा और इंद्रिय ज्ञान को परोक्ष कहा। तो परोक्ष का लक्षण क्या है, प्रत्यक्ष का लक्षण क्या है, अब अगली गाथा में बता रहे हैं। अर्थ परोक्ष प्रत्यक्ष लक्षणम उपलक्ष्यति। अप्रत्यक्ष और परोक्ष इन दोनों शब्दों का लक्षण बताते हैं। जब अब यहाँ उपलक्ष्य कैसे वहाँ के वहाँ वो क्रियापद उनको आचार्य को सूझता है। लक्षण शब्द है तो उपलक्ष्य के लिए परोक्ष और प्रत्यक्ष के लक्षण को उपलक्षित करते हैं, तो उसके समान क्रियापद बराबर डालते हैं। जम परदो विन्नाणम यदि केवलेन नादं भवति जीवेन पच्चक्खम् भवति जीवेन पच्चक्खम् विन्नाणं तं तु परोक्षं दिभजमठेषु यदि केवलेन नादं भवति जीवेन सरल व्याख्या एकदम। जिसको पर के अवलंबन से जो ज्ञान होता है वो परोक्ष है। तो देखिए आप कैसे जान रहे हैं, स्वयं आत्मा से जान रहे कि पर से जान रहे। तो पहले पर का ये बता दें, इंद्रिया पर है, तो हम इंद्रियों के द्वारा जान रहे हैं, मतलब पर से जान रहे हैं। तो जो जो इंद्रियों के द्वारा हम जान रहे हैं या मन के द्वारा जान रहे हैं, वो सब ज्ञान कैसा है, परोक्ष ज्ञान है। ऐसा गणितम कहा है, किसने कहा है, सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। और यदि केवलेन नादम अवधि जीवेन पच्चक्कम्, यदि केवलेन जीवेन नादम अवधि, केवल जीव के द्वारा, बीच में कोई नहीं है, इंद्रिया मन कोई नहीं है, केवल जीव के द्वारा यदि जाना गया है तो वह प्रत्यक्ष है। तो हम केवल जीव के द्वारा जानते हैं क्या, नहीं जानते हैं। इंद्रिय मन का अवलंबन लेकर ही जानते हैं, तो अपना पूरा ज्ञान कैसा है, परोक्ष है। केवल एक अपने आत्मा को जानने वाला नहीं है, लेकिन वो भी क्षौक्षमिक है, क्षौक्षम की अपेक्षा है, इसलिए उसको परोक्ष कहा है। लेकिन एक अपेक्षा से वह प्रत्यक्ष है। और जो केवल ज्ञान है वो सर्वथा प्रत्यक्ष है। अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान भी विकल्प प्रत्यक्ष का है, उसको भी सकल प्रत्यक्ष नहीं है। कुछ पदार्थों को जानता है और वो भी स्वक्षमिक है, इसलिए आप उस अपेक्षा से वो भी वास्तव में देखा जाए तो परोक्ष है। एक केवल ज्ञान ही साक्षात प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो जब भी हम पर का अवलंबन, जैसे हम अपने हाथ से खाना खाते हैं और दूसरा कोई खिलाता है तो अच्छा लगता है क्या अपने? जब कभी बीमारी हो जाती है, फ्रैक्चर हो गया हाथ या और भी कुछ बीमारी हो गई, लकवा मार गया, तो दूसरों को खिलाना पड़ता है। तो उसमें दूसरों के हाथ से नहीं, छोटा बच्चा भी होता है, देखो उसको खिलाते तो नहीं मैं खाऊंगा, मैं अपने हाथ से खाऊंगा। चलने लगते तो हाथ पकड़ने लगता है तो नहीं, मैं अपने आप स्वयं चलूंगा। मतलब पर का
अवलंबन लेना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है कि इंद्रिय और मन ये पर है, यही हमें पता नहीं, तो इसलिए इसका अवलंबन लेते हुए हमें पराधीनता महसूस नहीं होती है। ये तो मेरी ही है, मैं इससे जान रहा हूँ, तो वहाँ पराधीनता का अवलंबन महसूस नहीं करे। इसलिए आचार्यों को बार बार कहना पड़ रहा है कि इंद्रिय ज्ञान पर के अवलंबन से होता है, इसलिए वो पराधीन है, वो प्रत्यक्ष नहीं है, वो परोक्ष है। तो जो जो पर के निमित्त से होता है वो परोक्ष है, और जो आत्मा से होता है वह प्रत्यक्ष है। ऐसे प्रत्यक्ष और परोक्ष की व्याख्या यहाँ पर दी है। टीका कर जानिए यह है शुद्ध चैतन्यमय जीव। देखिए भीतर अपने उपयोग को समेट करके देखिए। इंद्रियों को संयमित करके, मन को भी अन्य संकल्प विकल्पों को छुड़ा करके उसको अंदर अपनी चैतन्य वस्तु को जानने का काम दीजिए। मन पर द्रव्य से छूटकर इस अपने अमूर्तिक अतीन्द्रिय वस्तु का विचार करने में लग जाएगा तो यह डिस्टर्ब नहीं करेगा। मन को डिस्टर्ब कर रहा है क्योंकि उसको हमने अपना काम नहीं दिया है, पर का काम सौंप दिया है। अब लगाइए उसको अंदर भीतर, इंद्रियों के दरवाजे को बंद नहीं कीजिए और मन को भी अपने चैतन्य स्वरूप को जानने में लगाइए और फिर जाते जाते मन का भी अवलंबन छूट जाएगा तो यह अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा निज आत्मा का अनुभव होगा। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। प्रत्यक्ष रूप से जानने का प्रयास कीजिए। मेरा स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव सर्व कुछ चैतन्य स्वरूप है। मेरा अस्तित्व ही चैतन्य है। इस चैतन्यमय अस्तित्व में इंद्रिया नहीं, इनसे परे, इनसे भिन्न ऐसा यह चैतन्य स्वभाव है। उसका भाव भाषण कीजिए। कौन जान रहा है, कौन अनुभव कर रहा है? वो अनुभवशील पदार्थ है अंतर में, इसलिए तो अनुभव हो रहा है। ज्ञानमय वस्तु है अंदर में, इसलिए तो ज्ञान की प्रवृत्ति हो रही है, उपयोग चल रहा है। उस वस्तु को ही स्व जानिए। ये जो अनुभवशील पदार्थ है, अमूर्तिक है, दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन उसका प्रतिभास हो रहा है, तो ये प्रतिभासमय, अखंड प्रतिभासमय वस्तुमय कितना सरल है। शुद्ध चैतन्यमय, चिदानंदमय, आनंद का कंद अंदर विराजमान है। उसको स्पर्श कीजिए, उसका अनुभव कीजिए। यही मैं हूँ, मैं अन्य कुछ नहीं। चैतन्य का स्रोत, आनंद का स्रोत ही मैं हूँ।
जब इस चैतन्य आनंद स्रोत में डुबकी लगाएंगे तो शरीर भी दिखाई नहीं देगा। इस अपने अनंत गुणों के निलय स्वरूप चैतन्य प्रभु विराजमान हो जाए। इसी में विश्रांत, तृप्त, शांति